燃烧。广阔的天空，挣脱怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒，不怕嘲笑，继续奔跑。就算烦恼，不会逃跑，坚持到老。失去了全部，还有骄傲。我的人生，我要自己去找。对酒当歌，要深造，吹响青春季节号。年少的热情迎着风飘啊飘，我们前程知多少？吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。我们前程知多少？吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。मानान, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड मुझे यहीं शॉपिंग के लिए लेकर आता था और हम हमेशा इसी रेस्टोरेंट में खाना खाते थे और हम हमेशा इसी सीट पर। सफेद कपड़े, लंबे बाल, एक लड़की, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? देखो तो, तुम्हें मेरे साथ आइसक्रीम खाने में शर्म आ रही थी, और इसे देखो। हाँ, ठीक से पकड़ो, अगर इसे कुछ हुआ ना तो तुम्हें बहुत कुछ हो जाएगा। क्या चल रहा है? सब बढ़िया, हम केक ले आए। तुम ये सब क्या ले आई हो? जब मैंने यांसे को प्रपोज किया था तब के थोड़े बलून्स बचे हुए हैं। एक दो ना इसे, इसमें काला जादू किया हुआ है। चुप हो जाओ। तुम्हें कैसे पता आज वो जल्दी फ्री हो जाएंगे? मैंने बस छोटा सा खेल खेला। लिंगयांग और डिंगली एक्चुअल साइंस क्लब के लिए गए हैं। यहाँ का प्रेसिडेंट मेरा दोस्त है, उसने उन्हें काफी काम दिया है। अरे वाह। लेकिन हमारे पास चाबी तो है नहीं, क्या करेंगे? मैंने कहा था ना, ये काम मुझ पर छोड़ दो। बहुत अच्छे। बेसिकली आप पेशे से तो एक टीचर हो ना, तो फिर ये चोरी वाले काम कैसे कर लेते हो, सिखाओ मुझे। कैसे चोरी के काम? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये चाबी टीम 1 के कोच ने मुझे दी है, समझे? उन्होंने आपको चाबी क्यों दी? वो तो सिर्फ और सिर्फ हमें हराना चाहता है ना। देखो, हम कोचेस एक सुपर स्ट्रक्चर की तरह होते हैं। हम तुम बच्चों जैसे नहीं सोचते जो रोज रोज लड़ाई करते रहते हैं। छोटा बच्चा। चलो शुरू करते हैं। नानबे, ये उठाने में मदद करो ना। केक है। अरे तो मैं ये सब अकेले उठाऊं क्या? मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट की खिड़की पर खड़े हुए देखा। तो फिर समझाओ मुझे। क्या समझाऊं? वो हमारे डिपार्टमेंट में नई आई है। मैंने उसकी काम करने में मदद की थी, तो वो मुझे बाहर खाने पर ले गई। क्या तुम गुस्सा हो? लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे कुछ काम है, अब मैं चलती हूँ। देखो, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। हम बस डिनर पर गए थे और कुछ नहीं। मैंने तुमसे अभी तक नहीं पूछा, वो तुम्हारे साथ लड़का कौन था? डिबेट क्लब का एक टीम मेंबर था। तो एक जैसी बात हो गई ना। मतलब तुम अपने टीममेट के साथ घूम सकती हो और मैं नहीं घूम सकता। और वैसे भी हमारे बीच की प्रॉब्लम्स सिर्फ मेरी वजह से तो नहीं है ना।
क्या तुम्हारा उस लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा है? तो ये मेरी वजह से कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? ताओ, तुम पूरा दिन सिर्फ अपने फोन पर मैसेजेस करती रहती हो। मैंने सोचा एक स्टूडेंट इतनी बिजी कैसे हो सकती है? तुम्हें बस पूरा दिन लोगों को खुश करना है और कुछ नहीं। मैं तुमसे पूछता हूँ, तो मेरा क्या? तुमने हमेशा दूसरों को ही चुना है। क्या तुम्हें याद भी है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं? तुम्हारी रोज की टू डू लिस्ट में क्या मेरा होना एक प्रायोरिटी है भी या नहीं? तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ और अपने कॉलीग्स के साथ बिल्कुल भी अलग नहीं है। तुम्हें कैसे नहीं पता हमारे बीच प्रॉब्लम्स कैसे शुरू हुई? तुम्हें पता है तुम्हें डेट करना कितना बोरिंग काम है? मैं वैसे भी आज तुम्हें यह सब समझाने के लिए आया था। मुझे लगता है मेरा यह सब कहना मेरी ड्यूटी थी। अगर तुम फिर भी नहीं समझी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं चलता हूं।写一首情歌给你，唱不出未完的诗。我把你的气息、你的简讯，统统都删去。写一首情歌给你，唱不出未完的诗。我把心也填满了空气。 नाम्बे और लियो यहाँ से ट्रेनिंग रूम में झगड़ा कर रहे हैं। जल्दी आओ। क्या हुआ है? हाँ, मैं विश करती हूँ तुम इतने ही सुंदर रहो। मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम हमें जीत की ओर ले जाओ और हमें चैंपियन बनाओ। काश तुम पढ़ाई और रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर रोज खुश रहो और हर पल तुम्हारा खुशहाल बीते। लेकिन आज मेरा बर्थडे नहीं है। हाँ, हम जानते हैं कि तुम्हारा बर्थडे तो कल है, लेकिन कल पूरा दिन तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहोगी, तो हम नहीं चाहते थे कि हम तुम्हें डिस्टर्ब करें, इसलिए आज हमने पार्टी रख ली। ये क्या हुआ ताव? तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? ब्रेकअप कर लो। ऐसे बदतमीज लड़के के साथ तुम्हें क्यों रहना है? सही कहा ना शाव्यू? सही कहा। उसने तो उसके बालों को भी छुआ। इसका मतलब उन दोनों के बीच में कुछ है। इन सब का क्या मतलब निकलता है? नानबे और मैं भी अच्छे दोस्त हैं। इसने कभी मेरे बालों को छुआ है? हाँ, इसने तो बाल खींचे हैं सिर्फ। मुंह बंद रखो। देखो, अभी फैसला मत लो, शायद वो अच्छी भी हो सकती है। शायद वो पार्किंसंस हो। हाँ, मुझे लगता है उसने तुम्हें सब बताया बिना तुमसे कुछ भी छुपाए। शायद उनके बीच सच में कुछ नहीं चल रहा है। मतलब बाल छूने से कुछ साबित तो नहीं होता ना? बाल छूने से कुछ क्या साबित नहीं कहा होता? आपने? आप कहना क्या चाहते हैं? अगर मुझे आप तो ऐसा लगता है सोचो कि तो आप आप भी उसी की तरह हैं। मुझे माफ करना। चीजें ऐसे नहीं चल सकती। देखा, मानान को देखा। हाला वो हमेशा इतना केयरलेस और कैजुअल रहता है, लेकिन जरूरी बातों के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। हम इस केक को यूं ही नहीं रख सकते हैं, ये खराब हो जाएगा। माफ करना। सभी मेरे बर्थडे पर कितने खुश हैं और मैं सबका मूड खराब कर रही हूँ। मैं केक कट करती हूँ। हाँ, कितना सुंदर है। ये तो एक फ्रूट केक है। तुम्हें पसंद आया? मैंने और नानबे ने बनाया है। ताहो, रहने दो। तुम केक बाद में भी खा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सही कहा ताओ हाओ, हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं अपने रूम में जाने के बाद उसे एक मैसेज भेजूंगी और माफी मांगूंगी। हम इस काम के लिए तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। यहाँ आते वक्त मैंने सोचा कि मैंने उसे बहुत स्ट्रेस दिया होगा। मेरी जैसी लड़की के साथ रहना काफी बोरिंग भी तो होगा ना। तावा, तुम ऐसा नहीं सोच सकती। ताओ हाओ, अगर तुम मेरी मानो ना, तो तुम्हें ये सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम वो करो जो तुम करना चाहती हो, तब जाके रिजल्ट मिलेगा तुम्हें। मैं तो बस
चाहती हूँ कि मेरे आसपास सब खुश रहें। लेकिन ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्यों ना हम सब बाहर चले? शावयू, तावाव कहाँ है? उसे अकेले रहना था इसलिए वो अपने रूम में चली गई। कोई उसे परेशान कर रहा है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। लेकिन ये उसके आपस का मामला है, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्यों ना हम उसे सबक सिखाए। उस लड़की को ऐसा सबक सिखाते हैं ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। उसे गायब कर देंगे। सही कहा। वैसे तुम दोनों थोड़ी सी लाइन क्रॉस नहीं कर रही हो क्या? सही कहा। क्या यानसे के मामले में तुम्हें लगा था कि मैं टांग अड़ा रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहती हूँ तुम मेरी और मदद करो। अच्छे दोस्त एक दूसरे के लिए लाइन क्रॉस करते सही हैं। कहा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है ये सही कह रही है। क्या? ताओहाओ की प्रॉब्लम बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो उसके दोस्त होने के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम उसमें खुद है, इसलिए हमें उसे ठीक करना होगा। लेकिन हम तो फेल हो गए थे। मुझे खुद पर तुम लोगों से ज्यादा भरोसा है। प्यास लग रही है, बबल टी पीने का मन कर रहा है। अब बताओगे? इसे बताओ ना प्लीज। अगर ध्यान से देखा जाए तो ताओहाओ की प्रॉब्लम के दो पहलू हैं। पहला यह है कि उसे सबको खुश रखने की बहुत गंदी आदत है। उसे अपने आसपास वाले लोगों की सारी जरूरतें पूरी करनी है। उसे ना बोलना नहीं आता, और क्योंकि वो ऐसा बार बार करती है तो ये उसका नेचर बन गया है। और अब वो किसी का काम ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इस तरह वो बहुत थक जाएगी। दूसरा पहलू यह है कि वो ह्यूमन नेचर से सब कुछ उल्टा करती है। क्या मतलब? इंसान की पसंद और दिक्कतें नहीं, लेकिन उसे दूसरों की प्रॉब्लम्स अपनी प्रॉब्लम से बड़ी लगती है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा क्यों? तुम सबसे बेस्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, तुम्हें भी नहीं पता। और आप तो एक टीचर हैं। क्योंकि उसके दिमाग में दूसरों की बात मानना मतलब उनके सामने अच्छा बनना, और अच्छे बनने से उनके बीच का रिश्ता बेहतर होता है। और जैसे ही वो दूसरों को खुश नहीं रखती, उनके बीच का रिश्ता बहुत खतरनाक हो जाता है। दूसरों को खुश किए बिना वो उदास हो जाएगी या उन्हें खुश कर कर ही रहेगी। लेकिन ये बहुत ही बेकार काम है और उसे ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन तुम्हें ग्रेजुएट होना क्यों नहीं है वो बताओ मुझे। तुम्हारे जैसे दिमाग वालों को फिजियोलॉजिस्ट होना चाहिए, और अच्छा आर्टिस्ट भी तुम बन सकते हो। सही कह रहा हूँ मैं। बीच में मत बोलो ना, प्लीज बोलते रहो। अगर देखा जाए तो उसे दोस्त ना बनाने का डर है। उसकी बहन मिडिल स्कूल तक कोई दोस्त नहीं बना पाई थी, इसलिए उसे उनके ना होने का डर है। इसलिए वो अपना रिश्ता उनके साथ ऐसा ही रखती है जिससे वो उन्हें कभी मना ना कर पाए। तो अब हम क्या करें? आसान है, बीमारी ठीक करो। मानान, तुम हमेशा तो बहुत नेगेटिव रहते हो, लेकिन तावाब के मामले में काफी एक्टिव लग रहे हो। मैं आजकल इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा हूँ कि दिमागी प्रॉब्लम कब पागलपन बन जाता है, और मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो डॉक्टर, हम इसे कैसे ठीक करें? आसान है, उसके मन से इस डर को भगाओ। वो कैसे करेंगे? ये क्या कह रहे हो आप? अभी तो इसके सपोर्ट सिस्टम है। मुझे लगता है कि ताओहाओ ये बात पहले से ही जानती है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं है कि हम उसके एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम है। जब उसे इस बात का एहसास हो जाएगा तो फिर वो अपने सबको खुश रखने वाले व्यवहार को ठीक कर पाएगी जो इतने सालों से चला आ रहा है। तो हम शुरुआत कहाँ से करें? जैसा मैंने पहले कहा था, उसे बस ना कहना आना चाहिए। लेकिन हम तो फेल हो गए थे ना। वो इसलिए क्योंकि मैं अभी तक मैदान में नहीं आया था। सुनकर लगा इसका इरादा अच्छा है, लेकिन इसने अभी जो कहा उससे ऐसा लगा कि ये शो ऑफ कर रहा है। काफी अच्छा है और कूल भी। एक मर्द को मर्द ही रहना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? तुम क्या सोच रही हो? तुम अग्री करती हो या नहीं? क्या हम तुम्हें फोर्स कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता।
सच में टाओ, ट्राई तो करो। मेरी बात सुनो, स्टूडेंट यूनियन में अगर तुम्हारा कुछ काम है तो तुम कर सकती हो, लेकिन किसी और का काम तुम नहीं कर सकती। रात को 9 बजे के बाद तुम ऑफिस का फोन नहीं उठाओगी। इतना लेट काम करने को हरासमेंट कहते हैं। तुम टीचर्स की मदद कर सकती हो, लेकिन वो अपनी कॉफी खुद खरीदेंगे। अगर इस उम्र में वो चलेंगे फिरेंगे नहीं तो उनके घुटने जवाब दे देंगे। स्टूडेंट यूनियन के असिस्टेंट के लिए भी यही लागू होता है। उन्हें सिखा सकती हो, लेकिन उनका काम नहीं। आगे चलकर तुम्हें खुद के बच्चों का भी ध्यान रखना होगा, समझ गई? क्यों ना हम हर एक सिचुएशन को अलग अलग हैंडल करें। मेरा मतलब वो नहीं है, अगर कहीं पर कोई इमरजेंसी हुई तो मैं उसे संभालना चाहूंगी। मैं समझ गई। मैं सारी चीजों के साथ अग्री नहीं करती हूँ। बहुत अच्छे, आगे बोलो। मैं जानती हूँ ये सब मेरे लिए है क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये सोल्यूशन मेरी प्रॉब्लम का समाधान नहीं है। तो तुम हमारे सोल्यूशन को रिजेक्ट कर रही हो, है ना? ऐसा नहीं है। क्यों ना हम इसके बारे में और सोचें? हाँ बिल्कुल। क्या मतलब है तुम्हारा मानान? शांत हो जाओ। देखा, तुमने हमारे सोल्यूशन को मना किया। तुम्हें ये समझना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट ना होना तो नामुमकिन है, क्योंकि तुम हमेशा हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती हो, समझी? ताओ हाओ, पहले हमें लगता था कि तुम्हें मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन अब लगता है कि तुम थक हार कर टूट जाओगी और हम तुम्हें ऐसा अकेले नहीं छोड़ सकते। हम तुम्हारी फैमिली हैं। मैं समझ गई। ठीक है, तो अब अगले पड़ाव पर चलते हैं, प्लीज। ठीक है, अब आने वाले वक्त के लिए हम तुम्हें अपने ख्यालों को रोकना सिखाएंगे। मेरा मतलब, जब भी तुम समझ ना पाओ और अपने ओपोनेंट को रिजेक्ट ना कर पाओ तब डरना मत, और ना ही अपने ओपोनेंट की बात को एक्सेप्ट कर लेना। बस एकदम से ये कह देना कि मैं अग्री नहीं करती। क्या तुम सब अग्री करते हो? वेरी गुड। देखो, ये बस डिबेटिंग टीम के लिए एक 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन है, जिसे खासकर तुम्हारे लिए बनाया है। पहली छोटी चीजों को ना बोलना सीखेंगे, बिल्कुल एक डिबेट की तरह। मैं अपोजिंग साइड पर हूँ। मेरे फेलो डिबेटर, मैं अग्री नहीं करती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शावी, तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ? ये एक्सेल शीट बहुत मुश्किल है, मैं वक्त पर नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे बाद में कोई प्लान्स हैं? मुझे बॉयफ्रेंड से मिलना है, लेकिन लगता है यहाँ देर हो जाएगी। फिर उसके साथ मूवी देखते देखते 12 बज जाएंगे और डॉर्म में आते आते 2 बज जाएंगे। लगता है आज रात सो नहीं पाऊंगी, सीधा सुबह क्लास के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन तुम सो क्यों नहीं पाओगी? क्योंकि डायरेक्टर ली ने कहा है कि आज ही खत्म करना है इसे। तुम मुझे भेज दो, मेरे पास अभी थोड़ा वक्त है तो मैं कर दूंगी। सच में? थैंक यू सो मच। बहुत पहले एक किसान हुआ करता था। उसने बाढ़ आने से पहले अपना घर नहीं बनाया था, तो उसे क्या करना चाहिए? उसने अपने पड़ोसी से मदद मांगी और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि कोई भी नुकसान पड़ोसी की गलती होगी, और वो खुद अपनी बीवी के साथ सोने चला गया। इतनी बेहुदा और बेकार डील के बारे में जरा ध्यान से सोचो, ध्यान से। ताओ हाओ, अगर तुम वो पड़ोसी होती तो क्या करती? मैं अग्री नहीं करती। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मैं खुद कर लूंगी। अब मैं चलती हूँ। ओके? शाहुई, क्या हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? डायरेक्टर ली, अब अच्छा लग रहा है। बढ़िया है। मनान, इस फाइल को ढंग से अरेंज कर दो और बाद में मिनट ऑफ मीटिंग्स भी लिख दो। चाहो से उसका फॉर्मेट ले लेना, जल्दी करना। डायरेक्टर ली, मेरे शाम के कुछ प्लान्स है। डायरेक्टर ली, वैसे क्या तुम मेरी इस काम में मदद कर सकती हो? मैं अग्री नहीं करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैप्पी बर्थडे। मैंने तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में बुकिंग ली है
उसके बाद हम मूवी देखने चलेंगे, क्या कहती हो? मैं आज थोड़ी बिजी हूँ, कभी और चलते हैं। तुम जानती हो उस रेस्टोरेंट में बुकिंग लेना कितना मुश्किल है। चलो ना। जब तुम अपना मन बदलोगी तब मुझे टेक्स्ट करना। बाय। Happy birthday to you, happy birthday to you. सुनो, तुम्हारा बेटा बाकी डक्स जैसा नहीं दिखता और फिर भी तुमने उसे रेड स्कार्फ पहनाया है। क्या तुम चाहते हो वो अकेला रह जाए? मैं एग्री नहीं करता। इसे कहते हैं सबसे अलग दिखना। तुम्हारे टर्टल जैसा नहीं कि गर्दन टेढ़ी की टेढ़ी ही रहे। ये गलत है, इसे कहते हैं कूल बनना, तुम्हारी तरह प्ले बॉय नहीं। लेकिन मैं एग्री नहीं कर सकता। ताओ का बॉयफ्रेंड प्ले बॉय है तो हम क्या जानवर है क्या? मैं नहीं मानती। ताहो का बॉयफ्रेंड एक बेकार इंसान है। मैं नहीं मानता। उसके बॉयफ्रेंड ने जो गलती की है ना, उसे माफ किया जा सकता है, समझ गए? आउट को इतना गुस्सा क्यों आता है पता नहीं चलता है मुझे यार कभी कभी। मैं नहीं मान सकती। एक रिलेशनशिप में तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कैसे छुपा सकते हो? देखो तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है। अगर हमारा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होती और टाउजी का एग्जांपल ले लेते तो क्या उसका बॉयफ्रेंड होता तो वो हमारे साथ खाने पीने पर थोड़ी आ सकती थी। रिलेशनशिप इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये रिश्ता माँ या बॉस का नहीं है जिसे रिपोर्ट करते रहो। मैं तुमसे अग्री नहीं करती। मैं भी एग्री नहीं करता अपने आइडिया के साथ, पर तुमसे कहता हूँ तो तुम तो शायद मानने का नाम ही नहीं ले रही हो। ताओ हो एक अच्छी लड़की है, उसकी कमी यही है कि वो बहुत दयालु है। लेकिन तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। ये सब तो माननान का आइडिया था। मैं बस चाहता हूँ कि उसके ये पुराने नुस्खे काम आ जाए। उस मानहान पर तुम्हें कड़ी नजर रखनी होगी, उसके पास बहुत आइडियाज हैं। वो बहुत शातिर है, कहीं एक दिन कोई शैतान ही न कर बैठे। शिव साहब जी, इस टीम का भविष्य तुम पर निर्भर करता है। मैं एग्री नहीं करता। सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ट्रेनिंग ले रहा हूँ ना मैं इसकी। ठीक हूँ। डिबेट की सिचुएशन काफी बदल गई है। तुम सब और यही हो? मुझे अभी एक मैसेज आया है, अगले सेमीफाइनल कंपटीशन का टॉपिक आ गया है। एक इंसान की इमेज बनाने में फायदा है या नुकसान? तो हमें इस कंपटीशन की तैयारी जोर शोर से करनी होगी। मैं नहीं करती। ये तो करना ही होगा। टीम 1 का ट्रेनिंग का वक्त हो गया है, तो क्या टीम 2 और एक इंसान यहाँ से जा सकता है? निकल जाओ। क्या? हम नहीं जाएंगे। हम इस क्लासरूम के आधे हकदार हैं। अक्सर हम कुछ नहीं कहते और तुम इस रूम को इस्तेमाल करने देते हैं, लेकिन कभी कभार हमारा भी हक बनता है इसे इस्तेमाल करने का। क्या तुम अग्री करते हो? मैं नहीं करता। टीम 2 होने के नाते तुम्हारा फर्ज है हमारी टीम के साथ कोऑपरेट करना। मैं नहीं मानती। जिसका भी डिबेट है उसे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, सिर्फ उसी की बात मानी जाएगी। मानते हो? हम नहीं मानते। रूटीन ट्रेनिंग भी कंपटीशन की ट्रेनिंग जितनी इम्पोर्टेंट है। मैं अग्री नहीं करती। मैं हमें प्लीज यूज करने दो ना। चलो यहाँ से। क्या सच में जा रहे हैं? बस इस बार जा रहे हैं। ओह, तुमने कैसे किया? तुम तो कमाल किया हाँ, टाउजी। यार। टॉजी, तुम कमाल हो। लेकिन हुआ क्या है?
डायरेक्टर ली, मैंने अभी आपको लेसन प्लान ईमेल किया है, प्लीज देख लीजिए। मिस्टर जैंग, मैंने आपके लिए वो दूसरी रिपोर्ट भी बना दी है, ईमेल पर है, प्लीज चेक करना मत भूलना, ठीक है? शाहुई, तुम्हारी रिपोर्ट तैयार है, मैं तुम्हारे डेस्क पर रख रही हूँ, कल लेना मत भूलना। वो तो मैं बस मैंने सब सुन लिया है। मुझे समझाने तो मेरे पास सबके कारण है। आज शावी के बॉयफ्रेंड का बर्थडे है जो 4 साल में एक ही बार आता है, तो उसका ना जाना सही नहीं रहेगा। मैं जो भी रिजेक्ट कर सकती थी वो मैंने किया। हमने जो भी ट्रेनिंग दी थी वो सब की सब वेस्ट हो गई है। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैं थकी भी नहीं, मैं काफी खुश भी हूँ। हाँ, मेरा दिल टूट चुका है, तुमने मुझे दुख पहुंचाया है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। यहाँ आओ। मैं जानता हूं, मैं समझता भी हूं। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? कोई भी अचानक से खुद को बदल नहीं सकता है, एक स्मोकर की तरह। वो भी स्मोकिंग एक ही बार में नहीं छोड़ सकता। अगर वो छोड़ पाए तो उन्हें कामयाब होने में वक्त लगता है। मुझे लगता है कि तुम कर लोगी। सच में? सच में, मुझे तुम पर भरोसा है। काश तुम्हें भी खुद पर भरोसा हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें बस एक लंबे आराम की जरूरत है। समझ में आया? लेट जाओ, चलो। पहले अपनी आंखें बंद करो और मेरी आवाज को सुनो। इनहेल करो, राइट, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सब ठीक हो जाएगा। भविष्य में हर एक इंसान की इमेज अलग होने वाली है और लोगों को सिर्फ उनकी इमेज से ही पहचाना जाएगा। वो इस दुनिया को और खुद को भी इसी इमेज से जानेंगे। इमेज की अदला बदली और ट्रेडिंग भी मुमकिन होगा और जिंदगी का नया नाम इमेज ही होगा। मैं वापस से दोहरा रहा हूँ, जिंदगी का नया नाम भी इमेज ही होगा। जब तुम्हारी इमेज तुम्हें धोखा देगी और ये दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी, तब तुम क्या करोगे? साइफाई की एक कहानी, इमेज क्राइसिस, इस अप्रैल में IMAX 3D में मौजूद आपके नजदीकी सिनेमा घरों में होगी। इसके बाद आप सब तालियां बजाएंगे। नान भाई, क्या तुम हमें एक फिल्म दिखा रहे हो जो तुम्हारे लाइफ के बारे में है? मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन तुम लोगों को अंदर देखना बिल्कुल भी नहीं आता। हम पहले क्यों जीत पाए? क्योंकि हमारे ओपोनेंट्स जो है वो बोलने से बहुत ही घबरा रहे थे, लेकिन इस बार वो बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए, अपने दिमाग की क्रिएटिविटी पर। ये वीडियो जो है वो कंपटीशन के लिए ठीक है? हाँ,
लेकिन हम एक डिबेटिंग कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं, एक वीडियो कंपटीशन में नहीं। पहले कई कंपटीशंस में लोगों ने वीडियोस का इस्तेमाल किया है, लेकिन नानबे, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी वीडियो काफी सीरियस है? और हमें ऑडियंस को समझाने में भी काफी वक्त लगेगा। बिल्कुल सही कहा। सच बताऊं तो नैनवे, तुम्हारी वीडियो काफी अच्छी है, लेकिन शॉर्ट वीडियोस को सिर्फ एक एड ऑन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हम ऑडियंस से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वीडियो से हमारा पूरा टॉपिक समझ जाए। सही कहा, और इसमें कलाकारी की भी कमी है। अरे तुम्हें कलाकारी के बारे में क्या पता है? बताओ, क्या पता है तुम्हें? मुझे लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है, इसका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। हाँ, आजकल हमारे स्कूल का फिल्म और टेलीविजन डिपार्टमेंट एक स्क्रिप्ट की तलाश में है। तुम, मैं और डैन डैन ये स्टोरी बना सकते हैं और प्रोडक्शन का एक बजट बना सकते हैं, और फिर शायद न्यू स्क्रिप्ट राइटर्स अवार्ड हमारे नाम हो जाएगा। अरे क्या बात है, इसीलिए तो तुम्हें अच्छा डिबेटर कहा जाता है यार। लेकिन मेरी बात सुनो, इस तरह की वीडियो से यकीनन तुम एक अवार्ड जीत पाओगे, लेकिन हमें इस बात पर गौर फरमाना चाहिए कि ये हमें कंपटीशन में फायदा दिलवाएगा। नान भाई, तुम्हें क्या लगता है नान भाई? हम इसके कॉपीराइट्स पे अप्लाई करेंगे, और कॉपीराइट्स मिलने के बाद हम इसकी मूवी बनाएंगे, फिर सीरीज बनाएंगे, और उसके बाद टीवी पे लॉन्च कर देंगे। उसके बाद हम आसपास के थीम पार्क्स को भी अप्रोच करेंगे और ये एक बिजनेस चेन बन जाएगा। यस यस, मैं तुम्हें अपने फिल्म में हीरोइन बनाऊंगा, ठीक है? फिल्म के लिए प्रोड्यूसर मिल जाएगा तब आना मेरे पास। और तुम्हारा क्या? इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी मैं हूँ। गाइस, अब समझ में आ गया कि आजकल फिल्में इतनी फ्लॉप क्यों हो रही हैं। हे भगवान, मैं तो कंपटीशन की फाइल्स लेना भूल गई। मैंने उन्हें क्लासरूम के डेस्क पर छोड़ा था। डायरेक्टर ही मीटिंग में उन्हें एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। क्या किसी के पास टाइम है मेरी मदद करने की? मैं चलता हूँ। तुम्हें मीटिंग में जाना है। शिट यार। हाउ मैं चला जाता, लेकिन टीम 1 वहाँ पे है और एक इंसान भी वहाँ पे जाएगा, तो फिर ताओ हाँ, मैं जरूर चली जाती, लेकिन टीम 1 वहाँ पर है और टीम 1 की वहाँ पर वो है। मैं जाऊंगी, मैं फ्री हूँ और मेरे पास काम भी नहीं है। मैं जाऊंगी, बाय। तुम्हारी दोस्त की पसंद सच कहूँ तो बहुत ही खराब है, इतनी खराब कि क्या बताऊं। उसे पता है कि क्या करना है शायद। ये हमारी टीम के नोट्स हैं। तुम हमारी प्राइवेसी को इन्वेट कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। हम एक ही स्कूल की टीम है। क्या हुआ अगर मैंने देख लिया तो? वैसे भी मैंने ज्यादा नहीं देखा, फिक्र मत करो। ठीक है फिर। पिछले साल के फाइनल्स का टॉपिक क्यों है इसमें? तुम वो वाला कॉन्टेस्ट क्यों स्टडी कर रहे हो? वो अगले कंपटीशन में हमारे ओपोनेंट्स हैं। दुश्मन को खुद के जितना जानो। तुम्हें और कुछ कहना है? वो उस दिन वाली कुकीज काफी अच्छी थी। है ना? मैंने कहा था ना वो अच्छी है, तो फिर से बना कोई दो। जरूरत नहीं। मैं अब चलता हूँ। क्या तुम खुद आलू उबाल रहे थे? वहाँ बहुत ही लाइन थी। इतनी प्रॉब्लम है तो खुद चली जाती ना। तुम जानती हो, मेरी नजर में तुम्हारी इमेज काफी खतरनाक है। हर इंसान की इमेज जो दूसरे उनके बारे में सोचते हैं वही होती है ना? अगर तुम इस तरह सोचो कि एक इंसान की इमेज जो दूसरे इंसान की नजर में वही है, उसका मतलब ऐसा होता है कि वो बदलना चाहता है शायद। लेकिन दूसरों का मन बदलना आसान नहीं है। इसका मतलब अपनी इमेज बनाना छल करने जैसा है। हाँ, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। शुरुआत से बताऊं तो तुम्हारी इमेज बहुत ही खतरनाक रही है मेरी नजर में। तुम खतरनाक हो या नहीं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इंसान की इमेज वो खुद डिफाइन करता है। मतलब मैं ये खुद डिसाइड करूंगी, है ना? लेकिन ये तो ओपोनेंट का पॉइंट है ना। मैं एग्री नहीं करता, लेकिन ये सही लगता है मुझे।
क्या कर रहे हो? मुझे इतनी थकान कभी नहीं हुई। पिछले कुछ दिनों में मैंने 3 लोगों को रिजेक्ट किया है। अच्छा। मैं अब काफी रिलैक्स्ड हूँ। ये क्या है? ओह, मिस्टर वैंग ने मुझसे ये करने को कहा। ये सोशल प्रैक्टिसेस के ऊपर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। मैंने खुद ही कहा था कि मैं मदद करूंगी, क्योंकि टीचर ने कहा कि इससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, इसीलिए। तुम्हारे पास 2 लोगों के पास होने जितने मार्क्स हैं, लेकिन मैं इस पर बहस नहीं करूंगा। अरे, मुझे अभी ऑफिस की चाबी दो, मुझे ऑफिस में जाना है। क्या हुआ? अरे यार, मैं वो काम करना भूल गया जो उस बुड्ढे ने मुझे दिया था, लेकिन आज तो मैं डैन के साथ डिनर पे जा रहा हूँ। मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे पूरी रात जाकर काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी। होगा? वैसे भी मैं पहले लिख ही चुकी हूँ। सच में? ताओ, तुम कितनी अच्छी हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? इतना ड्रामा मत करो। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है? तुमने मुझे फंसाया। हाँ, मैंने तुम्हें फंसाया। लेकिन तुम चीटिंग नहीं कर सकते। लेकिन तुम तो फिर भी झांसे में आ गई। अरे यार, कितना दर्द हो रहा है। देखो, ये टूट गया है। कितनी जोर से मारा है मुझे, बहुत जोर से मारा है। ये सच में उठ नहीं रहा है, ये लटक गया है। सबसे पहले इमेज की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। इसके 2 पहलू हैं, तो हमें खुद को पहले समझना होगा कि लोग क्या सोचते हैं। एक और पॉइंट है, इंसान की इमेज डेवलप भी होती है। सही कहा। डायरेक्टली। मिस्टर साहब, इधर आइए। चलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, तुम लोग कंटिन्यू करो। तो जब आप अपनी इमेज बनाते हैं जो शायद सोशल मीडिया या फिर अपने दोस्तों के सामने है, इसका मतलब आप उनके सामने बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब आपकी इमेज दूसरे डिसाइड करते हैं, ना कि आप खुद डिसाइड करते हैं। तो दूसरे शब्दों में बोला जाए तो आप अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथों में देते हैं। ऐसे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। नहीं डायरेक्टर ली, ऐसे तो बच्चों की बदनामी हो जाएगी। वो लोग क्या बात कर रहे हैं? अरे 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 अरे, रहने दो ना, मत सुनो। ये कंपटीशन टीम बी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। जरा देखिए, इस महीने हम काफी कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। आपको हम पर भरोसा करना होगा, हम आगे भी जीत सकते हैं। क्या चल रहा है? अरे बताइए ना। मुझे कुछ कहना है, क्योंकि मिस्टर शाह कुछ नहीं कह पा रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। फुल इन के खिलाफ अगले कंपटीशन में स्कूल ने डिसाइड किया है कि टीम ए को भेजना चाहिए। आप लोग दूसरे कंपटीशन की तैयारी कीजिए। लेकिन क्यों सर? पिछले साल की रनर अप टीम के खिलाफ स्कूल को लगता है कि टीम ए बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। तुम्हारी टीम भी बहुत अच्छी है, बस ये कहना चाहता हूँ। हमने सही तरीके से रजिस्टर किया, ऐसे कैसे कह सकते? सर, हमें क्या कमी है? तुम तो किसी लायक नहीं हो। तुम लोग 2 साल से इस टीम में हो, लेकिन आज तक फाइनल्स में नहीं आ पाए। बिल्कुल सही कहा। तुम हमें नीचा दिखा रहे हो। तुमने स्कूल के नाम से रजिस्टर किया है, तो हम क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकते? हमें अपने स्कूल की बेइज्जती नहीं करानी। स्कूल की बेइज्जती कौन कर रहा है? तुम लोग ही कर रहे हो स्कूल की बेइज्जती। अब तुम हार गए हो तो चिल्लाने लगे। भूलना मत, तुम लोग टीम बी हो। है, मैं समझ गया। हमारे पॉइंट्स के बिना तुम कैसे जीतोगे बताओ? लेकिन हम स्कूल की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। तो कौन नहीं लड़ रहा है? सही कहा। सही कहा। तुम्हारे एफर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। चुप बिल्कुल बेकार इंसान। मैं अग्री नहीं करती। मैं अग्री नहीं करती।
ये बताओ तुम क्या करना चाहिए? मैं अभी नहीं करती। आज से अगर स्कूल को फाइनल्स के लिए पॉइंट से कच्चा करने हैं तो टीम एक खुद कर सकती है। मैं टीम छोड़ रही हूँ। चाहो 1 मिनट रुको। मैंने फैसला ले लिया है सर। टीम भी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो।天